हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल पर। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट को बाइंग सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि 48,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 48,250 के ऊपर ब्रेक किया तो फिर इसका टारगेट 48,500 के आसपास तक होना चाहिए। इसने आज जो हाई लगाया है 48,800 तक का भी हाई लगा चुका है, बहुत ही शानदार मूव किया है। यहाँ पर 15 मिनट कैंडल में देखेंगे आज निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी था, बहुत अच्छा मोमेंटम रहा, कॉल साइड में बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज किया, फिर इसके ऊपर फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा 250 के आसपास में कंसोलिडेशन किया, ये लगभग 1 घंटे का रेंज बना, फिर इसको ब्रेक किया तो मार्केट जो हाई लगाया है 48,800 का हाई लगा चुका। बहुत ही फास्ट मूव किया। जब मार्केट मोमेंटम करने पर आता है तो इसी तरीके से मूव करते हैं। और अभी यहाँ पे देखेंगे हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका 47,500 से 48,700 800 का मूव कर चुका, 1300 पॉइंट यहाँ पर मूव कर चुका। अभी यहाँ से 400-500 पॉइंट का यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक 400-500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आना चाहिए। मे बी हम लोग फर्स्ट यहाँ पर 48,500 तक के रिट्रेसमेंट के लिए इंतजार करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो फिर 48,250 तक आ जाएगा। जो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इस जो ब्रेकआउट लेवल है, इस लेवल तक इसमें रिट्रेसमेंट आएगा और फिर से यहाँ पर बायर्स के लिए री एंट्री का मौका दे सकता है। तो अभी किस तरीके से हमारे फ्राइडे के सेशन में ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए। अगर ये फ्लो में निकलते जाता है, सपोर्ट एट 48,820 के ऊपर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, क्रॉस किया तो क्रॉस करते ही इंटर कर जाना है। टारगेट 49,000 तक, एक फर्स्ट टारगेट 49,000 रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट ये साइकोलॉजी लेवल है, तो मे बी यहाँ से एम पैटर्न बनता हुआ अगर दिखेगा तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बायर्स हैं, जो बाइंग के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। 48,800 का लेवल जैसे क्रॉस करेगा, यानी कि जो आज का डे हाई है उसको क्रॉस करेगा 49,000 फर्स्ट। अगर फर्स्ट टारगेट रखना, अगर फ्लो में ब्रेक कर गया तो 49,250 तक का भी टारगेट हो सकता है। लेकिन सेल के लिए हमें कब प्लान करना है। मार्केट अगर यहाँ पर देखेंगे तो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा 48,500 तक यहाँ पर आता है। इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो ही सेलिंग में जाएगा, नहीं तो यहाँ से रिट्रेसमेंट का कैंडल बनाएगा, सपोर्टेड रिट्रेस लिया, एक हैमर कैंडल बनाएगा और फिर मोमेंटम कर जाएगा और 49,000 के टारगेट के लिए चला जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सेलिंग तभी करेंगे जब 500 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो सेल कर सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया तो यहाँ पर सेल के लिए प्लान नहीं करना। और फ्रेश सेलिंग तभी आएगी जब 48,000 के नीचे मार्केट मूव हो जाएगा, तो इसके नीचे एक शार्प सेलिंग आने का चांस है। लेकिन एक स्मॉल सेलिंग यहाँ पर एक आना चाहिए, रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो 48,500 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो 48,250 के टारगेट के लिए हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट का गैप अप ओपनिंग हो गया 48,000, 49,000, 48,900, 49,000, 49,100 के लेवल में सारे जोन पर गैप अप ओपनिंग होती है। 250-300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो गया तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें प्लान करनी है। फर्स्ट रेड कैंडल मिलनी चाहिए, रेड कैंडल को लो को आप ब्रेक डाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे। कैंडल हमारे रेंज में होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 150 पॉइंट मैक्सिमम कैंडल का हाई एंड लो होना चाहिए। बड़ी कैंडल बना के 200-250 पॉइंट का तो फिर प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड प्लान नहीं करनी है। या फिर यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा लोअर फॉर्मेशन, तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। बाइंग हमें कब करना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ सिंपली क्रॉस करेगा तो बाइंग करना है, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होती है 500 के पास से यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन या फिर हैमर कैंडल बना करके रिजेक्शन का कैंडल बनाती है तो फिर बाइंग के लिए प्लान करना है। गैप अप ओपनिंग में प्लान नहीं करना है, या फिर फ्लैट ओपन होकर के इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बनाते जाता है तो फिर यहाँ पर भी बाइंग के लिए प्लान नहीं करना। हमें एक बार 48,500 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनने के बाद सेल के लिए प्लान करना चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट होगा हम लोग बाइंग करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा लेवल ब्रेकआउट होगा
22,620 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। देखिएगा मार्केट कितना स्मूथली मूव किया है। निफ्टी 50 बहुत ही शानदार मोमेंटम किया, जैसे इसने 22,620-25 का लेवल ब्रेक किया, 23,000 तक का भी हाई लगा चुका है। यहाँ पर लगभग 380 पॉइंट का मोमेंटम किया है आज निफ्टी 50 ने, बहुत अच्छा मूव किया। जब मोमेंटम पर मार्केट आती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एसएल खाने पाता है तो फिर मार्केट रेंज में ट्रेड करेगा और फालतू के एसएल खाएगा। इसलिए प्रॉपरली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हमें ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से मार्केट ने क्लियरली इस लेवल का ब्रेक किया और जो ऑल टाइम हाई था उसके पास यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी किया, फिर इसके बाद स्मूथली अपर साइड में मूव करते चल गया। अभी क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए? डेली कैंडल में यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 का यहाँ पर पिक्चर जो दिख रही है, निफ्टी 50 यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजी लेवल को टच कर चुका है 23,000 का, और यहाँ पर बहुत ही फास्ट मोमेंटम आया। जैसे इसने 22,025 का लेवल ब्रेक किया, 23,000 का यहाँ पर हाई टच कर चुका है। लगभग 380-375 पॉइंट का मूव 1 डे में कर गया, बहुत अच्छा मूव रहा। अभी ये ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुका और फ्रेश हाई बना चुका है। अभी इसे हम लोग बाइंग की तरफ ही देखेंगे। कल फ्लैट ओपन होगा स्मूथली, जैसे ही 23,000 के लेवल को ब्रेक करेगा यानी कि डे हाई को ब्रेक करेगा, हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और इसमें अभी बाइंग साइड में ही जाएगा, या अभी स्मूथली स्लोली अपर साइड में शिफ्ट होते जाएगा। तो जैसे ही डे हाई को ब्रेक करेगा बाइंग के लिए प्लान करना है फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, 100 पॉइंट का भी गैप अप ओपनिंग होगा तो पहले प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा। और हमें देखना क्या है, बस एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए, फर्स्ट 15 मिनट का रेड कैंडल मिलना चाहिए। लो का ब्रेकडाउन किया सेल कर सकते हैं, जो क्लोजिंग पॉइंट है वहां तक आ सकती है। या फिर फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पर कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखा तो हम लोग 850 के नीचे सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। 850 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बना तो फिर हम लोग सेल कर सकते हैं। कहां तक आएगा? 22,700 तक चला आएगा अगर 850 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो। फ्लैट ओपनिंग के बाद डे हाई क्रॉस करेगा, स्मूथली बाई के लिए प्लान करना है। गैप अप ओपनिंग हुआ सेल के लिए प्लान कर सकते हैं सेल का पैटर्न बनने के बाद। या फिर फ्लैट ओपनिंग होकर के डे हाई को ब्रेक नहीं किया और लोअर लो फॉर्मेशन बनाते आया, या फिर डाउन साइड में मोमेंटम के लिए यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है तो 850 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाने के बाद सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।